अमेरिका से जो तुमने पैसे लिए हैं बगराम दिलाने के, वो कहाँ से दिलाओगे? जो चीनियों से तुमने माल ग्वादर ऑपरेशन करने का पैसा लिया, वो कहाँ से करोगे? और तुम्हें अब बलोच इसके बाद और ठोकेंगे क्योंकि तुम्हारी सेना का मनोबल गिरा हुआ। तो बलोच सिंध में से ठोके तुम्हें, टीटीपी ठोके, या सिंधु देश वाले भी अब एक्टिवेट हो सकते हैं। जो नया ग्रुप आया बलोचों का, बलोच रिपब्लिक ग्रुप, ये भी सक्रिय है। ये भी सब मिलके मुनीर को ठोकेंगे। कल मैंने आपको बताया था मुनीर 8-10 युद्धों में फंसा पड़ा है। पाकिस्तान बिफोर मुनीर एंड आफ्टर मुनीर इज अ डिफरेंट एनिमल। बिफोर मुनीर फिर भी वो स्टेबल था, आफ्टर मुनीर और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसने बहुत ज्यादा पंगे खोल लिए, इसने बहुत ज्यादा लोगों से पैसे ले लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये भाजपा मॉडल पे था। भाजपा मॉडल है जिंदा रहते रहते माल कमा लो, फिर जिया मॉडल है मर के निकलो। तो मैंने तो कल ही से कहा था, मैंने कहा तो भाजपा मॉडल पे रह ले भाई, या जिया मॉडल पे तो पहुंच ही जाएगा। क्योंकि अब मुनीर हैज टू रियली वरी, क्योंकि इसके पीछे अब पठान भी लग गए हैं। और पठान का मतलब है पूरा केपीके इसके अगेंस्ट है। अब इसने जो हरकत आज की है, पूरे केपीके में इनकी वाट लगेगी। पूरा केपी इनके अगेंस्ट है। और आपको इनका नया कारनामा बता दूं, मैंने आपको बताया था डेरा इस्माइल खान में पुलिस जो ट्रेनिंग स्कूल था उस पर अटैक हुआ था। कल परसों रात की मैंने बात आपको बताई थी, याद होगा। अब अभी शायद 2-3 घंटे पहले आईएसपीआर का एक वक्तव्य आता है, कहता है जी वहां 3 या 4 आतंकवादी थे, उनको हमने मार दिया, हमारे 6 लोग घायल हो गए। 6 लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से मौका किया, घायल कोई नहीं मरा। पर भाई साहब, जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, जो सोर्सों से खबरें आ रही है, कम से कम वहां 53 लोग मार दिए गए हैं। हाँ, जो 3 या 4 अटैकर्स थे वो जरूर मरे हैं, उन मरने से पहले उन्होंने 53 लोग मारे हैं। अगर मैं इन दोनों कैजुअलिटीज को ही जोड़ूं, 53 और 58, यानी कि 111, नंबर भी बिल्कुल सही बैठा है, 111। 111 कैजुअलिटीज तो अभी हुई है। 53 और 58, 111 कैजुअलिटीज अभी हुई है। और जो पीछे 200-250 हुई थी या 150 हुई थी, तो जोड़िए, तो जो 2 दर्जन का मेरा आंकड़ा था बिल्कुल सही बैठा, 2 दर्जन सीधा निपट गए ऊपर। तो ये आईएसपीआर का एक और कवर अप है कि जी वहां कोई नहीं मरा, वहां भी 53 लोग मरे हैं। जो सूत्रों से खबरें आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं सब, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाकायदा वीडियो। अगर यहाँ वो लफड़ा ना होता, हम तो बड़ा मन करता है यहाँ आपको ये वीडियो दिखाऊं, पर क्या करें। तो यहाँ पाकिस्तान की और बच गई है। अब सोचिए, ये आदमी ट्रंप को या मुल्ला मुनीर, ये ट्रंप को, चाइना को, सऊदी को क्या मुंह दिखाएगा? इसके पिछवाड़े में आग लगी है और ये कह रहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इनको कल बुलाया वैसे, बाय द वे, इजिप्ट में जो पीस ट्रीट वीट वो टॉक वॉक हो रही, वहां बुलाया गया, पता नहीं किस मुंह से जाएंगे। मतलब वहां ये चौकीदार का भी काम उन्हें कोई देगा या नहीं देगा, दैट इज अगेन डिबेटेबल, वो अलग बात है, उस पर जाएंगे। इजिप्ट में ये खटाखट सफाई का काम करेंगे, वहां अलग जाएंगे। ये इजिप्ट वाला किस्सा अलग है, छोड़िए उस बात। तो यहाँ एनालिसिस ये है भाइयों बहनों कि ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मुनीर पे सीधा हमला किया मुत्तवी ने। मुत्तवी ने सीधा सीधा सिग्नल दिया है कि इसके पीछे कौन है। और उन्होंने शाहबाज को बोला भैया सुधर जाओ, मार जाओ, नहीं तो हमारे पास मरने मारने की कोई दिक्कत नहीं, तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। और अब यहाँ पे केपीके में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी पठानों के ग्रुप हैं, उनको थोड़ी हवा लगेगी। इन मंजूर पश्तीन वगैरह जो ट्रेडिशनली पीस की बात करते हैं, वो भी अब पीस की बातें नहीं करेंगे। बलोचों को और प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि अब तालिबान भी गेम में उतर गया है। और यहाँ से चाइना का सीपेक जो था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ जा रहा था, वो गया तेल लेने। अब अफगानी कह रहे हैं हमें आपसे व्यापार करना, अब हमें थोड़ी मदद करो, हम खड़ा होना चाहते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी एक्टिविटी एंटी इंडिया नहीं होगी। हमने कहा ठीक है जी, हम आपकी मदद कर देते हैं, बाकी मेडिकल के लिए तो आप यहीं आते हो। तो इंडिया ने, मैंने आपको बोला था ना, जयशंकर का जो सट्टा था, जयशंकर साहब का राइट टाइम पे उन्होंने लगाया। देखो जियो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज टाइमिंग। जो वो पाकिस्तान से किलस रहे थे, यहाँ कर दिया, और भारत की जमीन से पाकिस्तान को धमकी दी, और भारत में रहते हुए उनको जवाब दिया। अब देखो पाकिस्तान पे कितनी छुरियां चल रही होंगी, मतलब यहाँ चक्कू चल रहे हैं, यहाँ पे हाय अल्लाह क्या हो गया, काफरों ने क्या कर दिया। हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो भैया मजा आ रहा है, तुम्हारे साथ तो रोज ऐसा ही करेंगे हम, इतना ही तुम्हें ठोकेंगे, दबा दबा के ठोकेंगे भाइयों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप मुत्तवी साहब का सिग्नल तो समझ गए होंगे। तो ये लफड़ा सुलटने वाला नहीं है, क्योंकि अब इसमें अफगान ट्राइब्स भी इन्वॉल्व हो गई है। अफगान ट्राइब्स के इन्वॉल्व होने का मतलब है वो अब अपने ट्राइबल लॉ से चलती है, उनके क्षेत्र में उनका लॉ चलता है, वो किसी की नहीं मानेंगे। और अब आप देखो, अगर आप अखुनजादा को देखो, अखुनजादा बिल्कुल शांत है, अखुनजादा ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुत्तवी भारत की जमीन से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं।
और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लानत की बात है और सबसे बड़ी उल्लू भर पानी में डूबने वाली मरने वाली बात है। पर हमें तो आनंद आ रहा, हम वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट एंड पीस ऑफ इट। और मुझे जो पता लगा है, इस हमले का रिटेलिएशन भी तालिबान तैयारी कर रहा है। तालिबान वेट कर रहा है कि एक गलती इनसे हो। ये रिटेलिएशन अब ये आपका व्हाट डू यू कॉल दिस, ये रिटेलिएशन अफगानी तालिबान नहीं करेगा, ये रिटेलिएशन हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जितने भी ये संगठन हैं उनके माध्यम से होगा। ये रिटेलिएशन अभी होना बाकी है। तो पाकिस्तान की अब 2 ठुकाई होती है, एक तो ऑफिशियल होती है जो तालिबान करता है, एक अनऑफिशियल होगी जो हरकतुल मुजाहिदीन, ये टीटीपी और जो ऐसे संगठन करेंगे। तो मुनीर की कहते हैं ना, दोनों तरफ से वाट है, आगे से भी वाट है, पीछे से भी वाट है, यहाँ से भी ठुकेगा, वहां से भी ठुकेगा। तो मुल्ला मुनीर, तुम्हारे तो भैया तुम्हारा बहुत जल्दी बाजवा वाला मोड़ खत्म हो रहा और तुम बहुत जल्दी और बहुत फास्ट मुशर्रफ वाले मोड़, जिया वाले मोड़ में आ रहे हो, जहां आदमी लेट के निकलता है। तो ये तुम्हारी कहानी है, जल्दी से निकल ले वरना निकलने लायक बचेगा नहीं। और ऐसा मत सोचना कि हमने तुम्हें बोला नहीं था। हम तो आपके बड़े शुभचिंतक, हम तो चाहते हैं कि आप बाजवा की तरह खा पी के निकल लो और पाकिस्तान को भूल जाओ। पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है भाई, पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बता दूं। अब यहाँ पे ये जो खून की आंधी है सेटल होने वाली नहीं, दे आर गोइंग टू राइज। और जब ये राइज होंगी तब इसमें और उफान आने वाला है, और उफान और तूफान आएगा, तब लोगों को पता लगेगा कहानी है अलिफ लैला कैसे शुरू होती है। और भगवान झूठ ना बुलाए, पता नहीं यार मैं बोलूं नहीं बोलूं, अब भगवान झूठ ना बुलाए, एक गाना सुनाता हूं आपको। तुम में हम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए तो ये यकीन है क्या, देख लो ये दिल जहां था फिर वही है क्या। हाय रे हाय ये क्या हुआ किसी ने कोई नहीं पहचाना, हाय रे क्या हुआ किसी ने नहीं जाना। ये शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया, मेरे से कोई नाम नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है कोई पिक्चर थी शाहरुख खान की, उसका गाना माधुरी दीक्षित जी के साथ। तो बट इस गाने को अगर मैं डिकोड करूं तो इस गाने की तर्ज में बहुत सी चीजें छुपी हैं। इस गाने की लाइनें ना बहुत सी जिंदगी की परिस्थितियों में यूज हो सकती है। और एक परिस्थिति जो है वो मुझे अब भी नजर आ रही है जिसमें ये गाने की लाइनें हम यूज कर सकते हैं। हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या है। तो पाकिस्तानियों समझ जाओ, अब आगे वाले टाइम में क्या क्या होगा ये तो समझ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि चाइना, रशिया और भारत बैठ के आईएसआई की नेक्स्ट मूव का वेट करेगा, ये वेट करेगा कि आईएसआई वाले कौन सा नया शगुफा छोड़ेंगे और हम बस ऐसे बैठे रहेंगे, जनाब ठीक है जी हम खड़े हैं, आप बताओ आप कमा रहे हो, ठोकने के लिए नहीं। तुम्हें एक बार डोवल साहब ने कहा था अगला पुलवामा किया तो यू लूज बलोचिस्तान, याद करो। और वो बलोचिस्तान क्या, तुम तो केपीके भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। और ये मत सोचना कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, जिसको जो करना है वो कर रहा है और जिसके साथ जो भी करना कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रशिया और भारत को स्टडी करो, टैंडम में आजकल चल रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर रखना और ये बगराम वगराम जो जहां है वहीं रहने देना और उनकी जमीन हमारे खिलाफ यूज ना हो। अगर तुम टाई अप करोगे खुरासान का, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो भी करना होगा करेंगे भाई। और उसका कुछ काम किए भी हो और कुछ काम कर भी रहे हो